गॉडी ट्रू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे हारे का सहारा, श्री श्याम सरकार, कलयुग के अवतार, तीन बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश और अन्य नामों से जाने जाने वाले खाटू श्याम की कहानी। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे। एक दिन भीम की मुलाकात हिडिंब नामक राक्षस से हुई, जिसकी बहन का नाम हिडिंबा था। भीम ने निर्दयी हिडिंब को मारकर हिडिंबा को बचाया। इस पर हिडिंबा ने भीमसेन के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह किया। उन दोनों का एक बेटा हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। वह बड़ा बलवान था। घटोत्कच की पत्नी का नाम अहिलावती था, जिसे मौरवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह दैत्यराज मोर की पुत्री थी। एक समय की बात है, श्री कृष्ण ने युद्ध में दैत्यराज मोर का वध कर दिया। उसी समय मौरवी ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा एवं उनसे युद्ध करने लगी। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मौरवी का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। श्री कृष्ण को ऐसा करते देख देवी कामाख्या प्रकट हो गई और श्री कृष्ण को मौरवी का वध न करने के लिए कहा और मौरवी से कहा कि हे मौरवी, यह तुम्हारे भावी ससुर हैं, अतः इनसे क्षमा याचना करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। इसके बाद मौरवी ने ऐसा ही किया। कालांतर में श्री कृष्ण के आदेशानुसार मौरवी द्वारा नियोजित शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का विवाह मौरवी से करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात घटोत्कच और मौरवी को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम बर्बरिक, अंजनापर्व और मेघवर्ण रखे गए। वीर बर्बरिक के जन्म के पश्चात महाबली घटोत्कच इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका ले गए और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से यूं कहा, हे पुत्र मौरवे, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो। तत्पश्चात वीर बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। वीर बर्बरिक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार व निर्बल व साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने से है, जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियाँ अर्जित करनी पड़ेगी। एवं तुम ही सागर क्षेत्र में 9 दुर्गा की आराधना कर शक्तियाँ अर्जन करो। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर बालक वीर बर्बरिक ने भगवान को प्रणाम किया एवं श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरिक को सुहृदय नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात वीर बर्बरिक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक 9 दुर्गा की आराधना की। सच्ची निष्ठा एवं तप से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरिक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण एवं कई शक्तियाँ प्रदान की, जिससे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी एवं उन्हें चंडिल नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात माँ जगदम्बा ने वीर बर्बरिक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर ध्यान हो गई। इन्हीं वीर बर्बरिक ने पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं का वरण प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने पर वीर बर्बरिक ने अपनी माता के सन्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की और तब इनकी माता मौरवी ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब वीर बर्बरिक युद्ध में भाग लेने चले, तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले ही इनको पूर्व जन्म
यक्षराज सुवर्चा के ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त अल्प श्राप के कारण यह सोचकर कि यदि वीर बर्बरिक युद्ध में भाग लेंगे तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती और पांडवों की हार निश्चित रूप से हो जाएगी, ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक का शिरोच्छेदन कर महाभारत युद्ध से वंचित कर दिया। उनके ऐसा करते ही रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई एवं तत्क्षण रणभूमि में 14 देवियां प्रकट हो गई। रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों ने वीर बर्बरिक के पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा को ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त श्राप का रहस्योद्घाटन सभी उपस्थित लोगों के समक्ष इस प्रकार किया। देवियों ने कहा, द्वापर युग के प्रारंभ होने से पूर्व मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित हो पृथ्वी अपने गौ स्वरूप में देव सभा में उपस्थित हो इस प्रकार बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हूँ। अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति करती रहती हूँ, पर मूर दैत्य के अत्याचारों एवं उसके द्वारा किए जाने वाले अनाचारों से मैं दुखित हूँ। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागत हूँ। गौ स्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देव सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तभी देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सके। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं स्वयं अकेला ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तूने मिथ्या गर्व के इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अपने आप को विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा और जब द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर एक भीषण धर्म युद्ध होगा तभी तुम्हारा शिरोच्छेदन स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप के साथ ही यक्षराज सूर्यवर्चा का मिथ्या गर्व भी चूर चूर हो गया। वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, भगवान, भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी शरणागत हूँ। त्राहि माम, रक्षा करो प्रभो। यह सुनकर ब्रह्मा जी में करुणा के भाव उमड़ पड़े। वह बोले, वत्स, तूने अभिमानवश देव सभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिरोच्छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा। फलतः तुम्हें कलयुग में देवताओं के समान पूज्य बनने का वरदान पाने का सौभाग्य स्वयं श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने भी इस प्रकार यक्षराज सूर्यवर्चा से कहा। उस समय देवताओं की सभा में श्री हरि ने कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में पूजित होकर प्रसिद्धि पाओगे। वहाँ उपस्थित सभी लोगों को इतना वृतांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनः कहा, अपने अभिशाप को वरदान में परिणित देख यक्षराज सूर्यवर्चा उस देव सभा से अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वी लोक में महाबली
भीम के पुत्र घटोत्कच एवं मौरवी के संसर्ग से बर्बरी के रूप में जन्म लिया। इसलिए आप सभी को इस बात पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए और इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने वीर बर्बरी के शीश को जल्दी से अमृत से अभियुक्त कर राहु के शीश की तरह अजर और अमर बना दिया और इस नवीन जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। तत्पश्चात मेघ के समान गंभीर भाषी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र सहित है और जब तक सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम लोगों के लिए पूजनीय होोगे। तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के समान विचरते रहोगे और अपने भक्त गणों के समुदाय में कुल देवियों मर्यादा जैसी है वैसी ही बनाए रखोगे। तुम्हारे बाल रूपी भक्तों के जो वात पित्त कफ से पिटक रोग होंगे, उनको पूजा पाकर बड़ी सरलता से मिटाओगे और इस पर्वत की चोटी पर चढ़कर जैसे युद्ध होता है उसे देखो। इस भांति वसुदेव श्री कृष्ण के कहने पर सब देवियां आकाश में अंतर ध्यान हो गई। बर्बरी का शीश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया एवं बर्बरी के धड़ को शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर शीश की नहीं किया गया क्योंकि शीश देव रूप में परिणित हो गया था। इसके बाद कौरव और पांडव सेना में भयंकर युद्ध हुआ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरी के शीश को रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों के द्वारा अमृत से सिंचित करवाकर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर एवं अमर कर दिया। एवं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरी के शीश को कलियुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान दिया। वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत के युद्ध देखने की अपनी प्रबल इच्छा को बताया, जिसे श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक के देवत्व प्राप्त शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूर्ण की एवं उनके धड़ का अंतिम संस्कार शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण करवाया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर महाबली श्री भीम को यह अभिमान हो गया कि यह महाभारत का युद्ध केवल उनके पराक्रम से जीता गया। तब श्री अर्जुन ने कहा कि वीर बर्बरी के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा है। तब वीर बर्बरी के शीश ने महाबली श्री भीमसेन का मान मर्दन करते हुए उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया और इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था, अन्यत्र कुछ भी नहीं था। वीर बर्बरी के द्वारा ऐसा कहते ही समस्त नभ मंडल उद्भासित हो उठा एवं उस देव स्वरूप शीश पर पुष्प की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुर्दुम्बियां बज उठी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरी के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरिक, आप कली काल में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभीष्ट कार्य को पूर्ण करोगे। एवं आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो भी अपराध हो गए हो उन्हें कृपा कर क्षमा कीजिए। इतना सुनते ही पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने पवित्र तीर्थों के जल से शीश को पुनः सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजाएं शीश के समीप फहराई। इस दिन सभी ने महाभारत का विजय पर्व धूमधाम से मनाया। इस प्रकार श्री खाटू श्याम नरेश की यह कथा संपूर्ण हुई।